हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल डिमांड कैंपस में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है, मैं आप लोगों के लिए जीके की स्पेशल क्लास लेके आ रहा हूं, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। टॉप 25 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी तरह पूछे जाते हैं, प्रेजेंट में पूछे जा रहे हैं, आने वाले एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, और जो प्रेजेंट में जो एग्जाम चल रहे हैं उनमें भी पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये सीरीज लेके आया हूँ जीके की। अपने द्वारा काफ़ी मेहनत करने के बाद मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि जिसके चांस ज़्यादा आने के हैं एग्जामों में। ठीक है, तो हम चलते हैं बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चनों की तरफ। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि कोई भी अपडेट होगी वो आपको मिलती रहेगी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, तो वो किस पर कहते हैं? तो परमाणु के जो गुण निर्भर करते हैं वो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार कि परमाणु गुण किस पर निर्भर करते हैं, ठीक है, या किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा कर पूछ सकता है, बट आपको आंसर जो देना है वो देना है इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे हम लोग। न्यूटन और प्रोटॉन के संख्या के योगफल को क्या कहते हैं? न्यूटन और प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? तो जो न्यूटन और प्रोटॉन के जो संख्याओं का योगफल होता है उसे हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आंकलन किया जा सकता है? तो वो होता है अल्फा कण। क्या होता है? अल्फा कण। नाभिक के, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी, तो वो की थी हमारे रदरफोर्ड जी ने। ठीक है, रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है, तो वो है C12। ठीक है, क्या हो जाएगा? C12। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? रिपीटेड क्वेश्चन कर देता हूं एक बार। निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो आपको उसमें कुछ बिना सोचे समझे जो आंसर दे देना है वो दे देना है। जॉन डाल्टन ने किया था। किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? किसी परमाणु के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो वो रह सकते हैं 8। कितने रह सकते हैं? 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, तो ये क्वेश्चन हो चुका है, रिपीटेड होके ये आ चुके हैं क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन रिपीटेड होके आ रहे हैं, इनको हम स्किप करते हैं और हम चलते हैं अपने, हाँ, तो यहाँ से अब फिर से सीरीज हो गई स्टार्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन से, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? तो परमाणु कहा जाता है। ठीक है, तत्व का जो छोटा भाग होता है उसे हम परमाणु कहते हैं। डॉल्टन 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 के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो वो भी परमाणु रह सकता है। ठीक है, सबसे जो छोटा कण होता है वो स्वतंत्र रूप से कौन रह सकता है? परमाणु। किसी किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनों की संरचना पर। ठीक है, अब यहां से आ जाते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किसने की थी? चैडविक ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणवीय नाभिक किसने खोज था? परमाणवीय नाभिक किसने खोज था, मतलब किसने खोज की थी? तो वो की थी डेविड रदरफोर्ड ने आपके की थी।
एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है उन्हें कहते हैं बॉस। ठीक है। निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो वो होता है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जो इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? वो की थी डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली। ठीक है, डी ब्रॉगली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? तो वो परमाणु कहा जाता है। ठीक है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? इसका आंसर नहीं है। ये भी आपका परमाणु आंसर होगा। ये क्वेश्चन रिपीट होके आ गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। इसका आंसर है वो परमाणु होगा, मैं करा चुका हूँ। यहाँ से हीरा क्या है? तो हीरा एक तत्व है। ठीक है, हीरा एक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो वो अमोनिया है। ठीक है। शुद्ध तत्व कौन सा है? शुद्ध तत्व सोडियम है। ठीक है। किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की है? जॉन डाल्टन ने की है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? ठीक है, न्यूटन है। पूछ लेता है स्वतंत्र कण कौन सा, तो वो परमाणु है, और अस्थायी कण कौन सा, वो न्यूटन है। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो ये भी एक न्यूटन है आपका। ठीक है। परमाणु विद्युत क्या होते हैं? परमाणु विद्युत क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन होते हैं ये। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज आपके थॉमसन ने की थी। किसने की थी? थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो जो खाद ऊर्जा होती है हम उसे कैलोरी इकाई में माप सकते हैं। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जामों में पूछा जाता है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? डायोप्टर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया हाइजेनबर्ग ने किया है। ठीक है, हाइजेनबर्ग ने किया है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की है? तो वो की है अल्फा कण की सहायता से। ठीक है। तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु संख्या पर। किस पर करते हैं? परमाणु संख्या पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे, डेनमार्क को कहा जाता है पवनों का देश। क्या कहा जाता है? पवनों का देश। सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। किसका किया था? सिलिकॉन का। सौर सेल और ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है। निम्न में से उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता है? तो वो किया था सीएनजी का। आपने कभी देखा है खाना बनाते समय किसी कोई सीएनजी गैस का उपयोग नहीं किया जाता ना? कोई भी खाना बनाने के लिए एलपीजी का होता है यूज, है ना। प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? तो वे हैं हरित लवक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडला है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो 1971 में लागू की गई। कब लागू की गई? 1971 में लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में माप सकते हैं। ठीक है। व्यवसायिक मोटरों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? तो वो होता है विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। ठीक है, विद्युत चुंबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? तो हृदय तथा मस्तिष्क। ठीक है, हृदय तथा मस्तिष्क। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो वह होता है नरम लोहे का।
विद्युत चुम्बकीय पेड़ैड की खोज किसने की थी? फैराडे ने की थी आपके। कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। प्रकाश वर्ष इकाई है, दूरी की है, ठीक है। पारसेक इकाई है, ये भी आपकी दूरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा कॉपर तांबा कॉपर का शत्रु शत्रु तत्व है, कौन है? कॉपर का शत्रु तत्व कौन है? गंधक है, ठीक है, गंधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? एक अवतल लेंस के द्वारा, एक अवतल लेंस की तरह, ठीक है। अवतल लेंस पे हमको कैसा दिखाई देता है? अवतल लेंस पे हमें को दिखाई देता है छोटा, ठीक है। जो हमारे जो गाड़ियां होती हैं फोर व्हीलर के, जो साइड में मिरर होता है वो एक अवतल लेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रवाह की दर को, जल के प्रवाह की दर को, ठीक है। केल्विन केल्विन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है तो 0 डिग्री केल्विन, ठीक है, 0 डिग्री केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? ये न्यूटन का तीसरा नियम है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकररेल ने की थी, हेनरी, ठीक है, हेनरी बेकररेल ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो वह 5 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? तो जो वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं थियोफेस्टस, ठीक है, थियोफेस्टस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? तो वो होती है इस्पात में, इस्पात का मतलब होता है लोहे में, ठीक है, लोहे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो वो हुई है ग्रीक भाषा से, ठीक है, ग्रीक भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, होलोग्राम से कहते हैं एक, तो होलोग्राम कहते हैं एक त्रिविमीय छवि के पुनः पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड, ठीक है, फोटोग्राफिक रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो लाल और हरा, ठीक है, लाल और हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव सर्वाधिक घनी विस्कानी होता है? तो वो होता है तेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? तो पास्कल का होता है, किसका होता है? पास्कल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? जो सबसे बड़ी आंखें होती हैं वो होती हैं हिरन की, ठीक है, किसकी होती हैं? हिरन की। कार्बन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है? तो जो सर्वाधिक इसका योगदान करने वाला जो देश है जिसने सर्वाधिक योगदान किया है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, अमेरिका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो वो होता है विद्युत, ठीक है, विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी सीले ने, ठीक है, हेनरी सीले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फूलन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी आप नींबू के रस को खाने वाले सोडे के ऊपर डालोगे तो उसमें से जो बुलबुला सा होगा तो वो किस गैस के कारण होता है? वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? तो वह है श्वेत श्याम प्रिंट, श्वेत श्याम प्रिंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताप उपक्रम होता है घनात्मक हाश्यपद, घनात्मक हाश्यपद, हाश्यपद। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की मात्रा कितनी आवश्यक है? काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसमें लिखा है, इसमें दे रहे हैं आंसर 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में। मतलब आपको 10 सेकंड में 1000 घन फीट वायु की आवश्यकता होती है स्वच्छ हवा की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिससे कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है, कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट एंड आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एशिया की विशालतम परावर्तित दूरबीन कहाँ है? तो वह है कवालूर में, वह है कवालूर में। तो आज के ये थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन। ठीक है, जीके के क्वेश्चन थे आप लोगों के, जीके के क्वेश्चन आंसर आप लोगों के नोट्स बनाते रहिए, मेरी ये क्लास पर्टिकुलर आती रहेगी। ठीक है, आपके लिए मैं और इससे भी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मैं वही क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जिनके आने के चांस ज़्यादा हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी हो तो लाइक कर देना, अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।